हेलो एवरीवन। ओशन बॉटम रिलीफ या जिसे मरीन मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत हम कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स के बारे में इसके पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम गहरे महासागरीय बेसिन तथा संबंधित आकृतियाँ यानी डीप ओशन बेसिन्स एंड एसोसिएटेड फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। गहरे महासागरीय बेसिन और उससे संबंधित आकृतियों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और इसमें जो मेन रिलीफ फीचर्स हैं वो हैं डीप सी प्लेन्स, डीप सी हिल्स, सी माउंट्स, ओशन डीप्स एंड ट्रेंचेस के बारे में। और गहरे महासागरीय बेसिन का जो सबसे विस्तृत या जिसे कहेंगे सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो आता है गहरे समुद्री मैदान के अंतर्गत, जिनकी जो गहराई है वो 3000 से 600 मीटर तक होती है। और ये बहुत ही फैले हुए विस्तृत मैदान होते हैं जिनका ढाल बहुत ही कम होता है, लेकिन ये इन पे कहीं कहीं लंबे और पतले कटक जो हैं वे पाए जाते हैं। समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के 75.9% भाग पर महासागरीय मैदानों का विस्तार है। और अगर हम इनकी ओशन वाइज बात करें तो पैसिफिक ओशन में 80.3%, इंडियन ओशन में 80.1%, अटलांटिक ओशन में 54.9% एरिया पे डीप सी प्लेन्स मिलते हैं। और इन गहरे समुद्री जो मैदान हैं इनमें नदियों के द्वारा जो बहाकर लाए गए जो सेडिमेंट्स होते हैं उनका पूरी तरह अभाव पाया जाता है, क्योंकि नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट्स हैं वो तो कॉन्टिनेंटल राइज तक ही मिलते हैं। और जैसे जैसे हम कॉन्टिनेंटल राइज से डीप सी प्लेन्स की ओर आते हैं उनकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होती हुई बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। और इन मैदानों में ऐसे बारीक पंकों यानी ऊज की परतें जमी हुई हैं जिनका निर्माण मृत समुद्री जीवों के खोलों एवं वनस्पति के अवशेषों से हुआ है। इनमें विभिन्न प्रकार की अंतः समुद्री स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। कई तरह की जो रिलीफ फीचर्स हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। इस डायग्राम में डीप ओशन बेसिन का जो एरिया है वो दिखाया गया है और इसी में ही आगे यहाँ पे ये जो रेड कलर में स्क्वायर है वो डीप सी प्लेन वाला जो एरिया है उसको दिखा रहा है, जो कॉन्टिनेंटल राइज के आगे और इस रिज के बीच में है। डीप सी प्लेन्स में कई तरह की पहाड़ियाँ मिलती हैं जिन्हें अबिसल हिल्स कहा जाता है। इनमें ज्वालामुखी पहाड़ी, ज्वालामुखी द्वीप, सागरीय टीले, मंच टीला या निमग्न द्वीप मेन है। और ज्वालामुखी पहाड़ियाँ या तो गुंबदाकार होती हैं या फिर विस्तृत आधार वाली लंबी पहाड़ियाँ होती हैं। ज्वालामुखी द्वीप, जब वितलीय ज्वालामुखी पहाड़ियाँ सागर तल से ऊपर आ जाती हैं तो उन्हें ज्वालामुखी द्वीप कहते हैं। वितलीय पहाड़ियों की ऊंचाई सागर तली से 100 मीटर तथा इनका आधार 0.1 किमी से 100 किलोमीटर तक चौड़ा होता है। कम ऊंचाई वाली वितलीय ज्वालामुखी पहाड़ियों को अबिसल हिल या सी नोल्स कहते हैं। और इस डायग्राम में डीप सी प्लेन्स में जो अलग अलग तरह की पहाड़ियाँ मिलती हैं वो दर्शाई गई हैं। चपटे शिखर वाली जो वितलीय ज्वालामुखी पहाड़ियाँ होती हैं उनको टेबल माउंट्स या गियो कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इनका पता स्विस वैज्ञानिक A.H. गियो ने लगाया था, इसलिए इनका नाम गियो रखा गया है। इनकी चोटियाँ समुद्र तल से 1200 से 18 मीटर की गहराई तक पाई जाती हैं। तो ये एकदम फ्लैट सरफेस वाली जो हिल्स होती हैं उनको कहा जाता है टेबल माउंट्स या गियोट्स।
सी माउंट्स जो होते हैं यानी जो सागर टीला है वो एक्सटिंक्ट जो ज्वालामुखी होते हैं ना, उनके अवशेष होते हैं। और वो जो सागर तल है उससे नीचे होते हैं, यानी पानी में डूबे हुए होते हैं। और इनकी जो ओशन फ्लोर है उससे जो औसत ऊंचाई है वो 1000 मीटर होती है, परंतु ये सदा सागरीय तल से नीचे सागरीय जल में डूबी हुई रहती हैं। कभी कभी सागरीय टीला सक्रिय ज्वालामुखी भी होते हैं। अपवाद स्वरूप सागरीय टीले के जो पार्श्व भाग हैं वो तेज ढाल वाले होते हैं। ओशन फ्लोर पे या तो ये अकेले यानी आइसोलेटेड या कभी कभी ग्रुप्स में मिलते हैं। और जब ये ग्रुप्स में मिलते हैं तो ऐसा जो एरिया होता है उसको अबिसल हिल्स प्रोविंस कहते हैं। और अटलांटिक तथा हिंद महासागर के जो गहरे सागरीय मैदान हैं वहाँ पे यहाँ इस तरह की जो पहाड़ियाँ हैं वो काफ़ी संख्या में पाई जाती हैं। तो इस डायग्राम में ये जो शंकु के आकार की यानी ये जो कॉनिकल टाइप की जो हिल है इन्हें सी माउंट्स कहा जाता है। इस डायग्राम में सी माउंट के साथ ही साथ वॉल्केनिक आइलैंड भी दिखाई दे रहा है। इसके साथ सी नोल्स भी यहाँ पे जो कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ होती हैं वे भी यहाँ दिखाई दे रही हैं। डीप ओशन बेसिन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ओशनिक डीप्स एंड ट्रेंचेस, महासागरीय गर्त एवं खड्ड। और ये जो गर्त हैं वे महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं और ओशन फ्लोर के लगभग 7% एरिया पे ये फैले हुए हैं। और ये अलग अलग गहराई और अलग अलग चौड़ाई के होते हैं। और पर्वतों से युक्त जो सागर तट हैं उनके समानांतर और द्वीपों के सहारे ये ज़्यादातर मिलते हैं। और इनके जो ढाल हैं वो खड़े होते हैं, यानी तेज ढाल वाले ये होते हैं। और शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग अगर हम इनको बांटें तो इन्हें हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, गर्त यानी डीप और खड्ड या खाई यानी ट्रेंचेस। तो कम क्षेत्रीय विस्तार किंतु अधिक गहरे खड्ड को डीप कहते हैं, यानी उनका जो विस्तार है वो तो ज़्यादा नहीं होता लेकिन वो गहरे ज़्यादा होते हैं तो वो डीप्स कहलाते हैं। जबकि अधिक गहरी लंबी एवं संकड़ी गर्तों को जब वो बहुत ज़्यादा लंबी हैं और संकड़ी हैं, ज़्यादा चौड़ाई लिए या विस्तार लिए हुए नहीं हैं, तो उन्हें खड्ड या ट्रेंच कहा जाता है। और अब तक जो सारे ओशंस हैं उनमें 57 जो डीप्स हैं उनका पता लगाया जा चुका है। प्रशांत महासागर में 32, अटलांटिक महासागर में 19 और हिंद महासागर में 6 गर्त स्थित हैं। और विश्व की जो सबसे बड़ी या गहरी जो मेरियाना ट्रेंच है जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास स्थित है। और इस मेरियाना ट्रेंच का जो सबसे गहरा भाग है वो चैलेंजर डीप कहलाता है, जो सागर तल से 11,035 मीटर नीचे स्थित है। और यहाँ पे ये ट्रेंचेस दिखाई गई हैं। ये सबडक्शन जोन है जहाँ पे ओशनिक प्लेट्स जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे धसक रही है, जिसके कारण यहाँ पे ये ट्रेंच बन गई है। और यहाँ मारियाना ट्रेंच के क्रॉस सेक्शन डायग्राम में ये चैलेंजर डीप दिखाया हुआ है जो माउंट एवरेस्ट से, यहाँ पे ये माउंट एवरेस्ट का इमेजिनरी डायग्राम है और ये चैलेंजर डीप है जो कि मारियाना ट्रेंच में स्थित है, जो सागर तल से 11,035 मीटर की गहराई में स्थित है, ये दर्शाया गया है। और इस तरह से हमने गहरे महासागरीय बेसिन और उसकी जो आकृतियाँ होती हैं यानी डीप ओशन बेसिन्स की जो फीचर्स होती हैं, जैसे कि डीप सी प्लेन्स, अबिसल हिल्स, सी माउंट्स, गियो, ओशन डीप्स एंड ट्रेंचेस,
उनके बारे में हमने डिटेल में यहाँ डिस्कशन किया। और मरीन मॉर्फोलॉजी का जो तीसरा और आखिरी पार्ट होता है मध्य महासागरीय कटक मिड ओशन रिजेस, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।